हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम आपकी क्लास 7th की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर करेंगे जो यूनिट 1 से है। इससे पहले हम जो चैप्टर 1 है वो कर चुके हैं और ये चैप्टर 2 है, और जो पोइम है हम उसे भी अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है 3 डेज़ टू सी। तो जो ये स्टोरी है उसमें बहुत ही अच्छा एंड में हमें मोरल मिलता है, हम उसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारी स्पीकर है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर की, वो हमें वो ब्लाइंड होती है, वो अंधी है इस चैप्टर में कि वो देख नहीं सकती है। तो वो हमें बताती है कि कैसे वो जितनी भी चीज़ें उसके आसपास है उन्हें महसूस करके, उन्हें टच करके फील करती है कि वो, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं है। और वो कैसे ये एज्यूम करती है, ये सपोज़ करती है कि सोचती है कि अगर उसको ऐसे 3 दिन मिलें जिसमें वो सब देख सकती है कि चीज़ों को, तो वो क्या क्या करेगी उसके अंदर। वो कैसे सिटी में जाएगी और लोगों को देखेगी, और कैसे वो इस जो अपनी देखने की एबिलिटी का यूज़ है वो कैसे कैसे करेगी। तो ये है, ये हमें प्रोटैगनिस्ट जो है, हमारा स्पीकर जो है, वो हमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपके पास सेंसेस हैं उसको कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch। कि मैं जो देख नहीं सकती वो 100 से ज़्यादा चीज़ें मैं ढूंढ लेती हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, वो भी सिर्फ टच से। कि मतलब मैं सिर्फ किसी चीज़ को छू के उसमें इंटरेस्टेड हो जाती हूँ। 100 ऑफ थिंग्स मुझे इंटरेस्ट मेरा ले लेती हैं जब मैं उनको टच करती हूँ। इधर फिर भी मैं देख नहीं सकती हूँ, फिर भी मैं ये सब कर लेती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमिट्री ऑफ अ लीफ। तो ये जो स्पीकर है वो हमारी कह रही है कि यहाँ तक कि जो कि लीफ होती है, जो हमारी पत्ती होती है किसी भी पेड़ की, किसी भी पौधे की, उसको मैं हाथ लगा के उसकी जो सिमिट्री है, जो उसकी इवननेस है, जो वो सॉफ्ट डेलिकेट सी टच जो है उसका, उसे मैं फील करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। तो जो बर्च होता है वो एक टाइप का ट्री होता है जिसकी जो स्टेम होता है ना वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, कि मतलब बैम्बू जैसा होता है उसका जो स्टेम होता है, और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये वही क्या कह रही है कि जो मैं अपने हाथों से उसको छू के उस पर स्मूथ स्किन को फील करती हूँ, और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, या फिर जो पाइन ट्री होता है उसकी जो शैगी मतलब कि रफ सी जो वो बार्क होती है उस पर हाथ लगा के उसको महसूस करती हूँ। मतलब कि बता रही है कि मैं देख नहीं सकती फिर भी मैं चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे लेती हूँ, सिर्फ उनको छू के उनके बारे में जानने का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़ होपफुली इन सर्च ऑफ अ बड। कि मैं जो ट्रीज़ है उसकी ब्रांचेस को छू के देखती हूँ ताकि मुझे क्या पता उस पर मुझे कोई फूल मिल जाए, कोई पौधा मिल जाए, कोई पत्ती मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग ऑफ नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। तो क्या कह रही है जो हमारे स्पीकर है, वो कह रही है कि जो फूल फर्स्ट अवेकनिंग होता है, कि मतलब कि स्प्रिंग के आने का फर्स्ट साइन होता है ना, विंटर की स्लीप के बाद, विंटर के बाद, तो मैं उसके लिए तलाश करती हूँ कि ताकि मैं जान सकूँ कि क्या विंटर ख़त्म हो चुका है, क्या स्प्रिंग आ चुका है। ये जानने के लिए मैं जो ब्रांचेस है उस पर छू के उनको फूल ढूंढती हूँ उन पर, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा सीज़न है अब। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट रहती हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। आई प्लेस माई हेड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। तो जब मैं किसी भी पेड़ पर हाथ लगाती हूँ तो मैं उस पर, जैसे ही कोई बर्ड गा रही होती है तो वो बर्ड अब गा रही है तो उसकी जो शिवर होती है, उस पे जो थोड़ी बहुत हरकत सी करती है, उससे जब ट्री हिलता है तो उसको महसूस करती हूँ।
तो मुझे बहुत मतलब कि वो बता रही है कि मैं देख नहीं सकती, फिर भी मैं चीज़ों में कैसे इंटरेस्ट लेती हूँ। मैं अपने एक मेयर टच से कि बस उनको छू के ही उनको फील करती हूँ, उन्हें महसूस करती हूँ और खुश हो जाती हूँ। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। अब वो देख नहीं सकती है, इसलिए वो कहती है कि मैं बहुत बार बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ और बहुत ज़्यादा रोती हूँ। लॉन्गिंग होता है किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट करना, तो वही है कि ये हमेशा से ऐसा चाहती रही कि किसी दिन काश मैं भी इन चीज़ों को देख सकती, तो उसी को लॉन्गिंग कहते हैं। If I can, how much more beauty must be revealed. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. कि वो जो स्पीकर है वो कह रही है कि अगर मैं सिर्फ छूने से इतना ज़्यादा प्लेजर मुझे मिलता है, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है, तो इससे कई ज़्यादा ब्यूटी जो होगी नेचर की वो मुझे देखने पर दिखेगी, है ना। तो वो बता रही है कि मैं चाहती हूँ, मैं ये आशा करती हूँ कि किसी दिन मैं भी इस ब्यूटीफुल साइट को, ब्यूटीफुल सीनरी को नेचर की देख सकूँ। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say or just 3 days. तो वो क्या कह रही है कि मैंने बहुत बार ऐसा इमेजिन किया है कि मैं क्या देखूंगी अगर मुझे 3 दिन मेरी आइज़ वापस से मिल जाएं, तो मैं उस दिनों में क्या क्या देखूंगी। ये मैंने इसकी लिस्ट बनाई हुई है, सोचा हुआ है पहले से ही। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स, कि मुझे जो अपना ये 3 दिनों का पार्ट है जिसमें मैं शायद देख सकूं, उनको मैं 3 पार्ट में बांटूंगी। On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. तो पहले दिन क्या कहती है कि अगर मुझे मेरी आंखें वापस से 3 दिन के लिए मिल जाएं, तो मैं क्या क्या देखूंगी। कि पहले दिन पर मैं देखूंगी कि जितने भी लोग हैं अब तक मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे काइंडनेस से, कि मतलब बिल्कुल भी मेरे साथ रूड नहीं बिहेव किया और मेरे साथ रहे, मुझे गाइड किया, है ना, मेरी लाइफ वर्थ लिविंग बनाई, कि जिसको मैं जी सकूं ऐसी बनाई, उसमें खुशियाँ लाई, उन सबको देखना चाहूँगी सबसे पहले तो मैं। आई डू नॉट नो वट इट इज़ टू सी इन टू द हर्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आई। कि वो कहती है कि मेरे पास आंखें नहीं हैं जो कि विंडो होती है सोल के लिए, कि एक खिड़की की तरह काम करती है हमारी आंखों के लिए एक फ्रेंड के हर्ट में झांकने का, वो मेरे पास नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, है ना, कैसे फील करते हैं। मैं सिर्फ वो अपने टच से ही महसूस करती हूँ। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस, कि मैं उन जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो कंपेनियंस हैं, उनका जो फेस है वो कैसे सी कर सकती हूँ या मतलब फ़ील कर सकती हूँ, सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट्स, अपनी उंगलियों से, अपनी स्किन से टच करके ही मैं उनका फेस को थोड़ा बहुत ऐसे देख मतलब एक आइडिया लगा सकती हूँ कि वो कैसा सॉरी। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सोरो एंड द अदर ऑब्वियस इमोशंस, कि मैं जो लाफ्टर है, कोई हंस रहा है, अगर किसी की आवाज़ में थोड़ा बहुत दुखीपन सा है या कुछ भी अलग जो इमोशंस हैं जो कि अपनी आवाज़ से ही हम पहचान सकते हैं कि कोई कैसा साउंड कर रहा है, वो मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ, वो मैं बता सकती हूँ, समझ सकती हूँ। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, कि मैं अपनी फ्रेंड्स को कैसे फ़ील करती हूँ, उनके फेसेस पर टच करके मैं जानती हूँ कि वो कैसे फील कर रहे हैं, कैसा उनको लग रहा है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। फिर कहती है कि अगले दिन, कि पहले दिन तो वो अपने दोस्तों को मिलेगी, उनको देखेगी जिन्होंने उसकी लाइफ वर्थ लिविंग बनाई, और अब दूसरे दिन वो क्या करेगी, वो अपनी आँखों से ये देखेगी कि कैसे जो रात है वो दिन में बदलती है ना। डॉन का मतलब होता है दिन, सूरज जब उगता है तो उसको डॉन कहते हैं। तो वही वो देखना चाहती है कि ये मिरेकल कैसे होता है उसके लिए, तो क्योंकि एक मिरेकल ही है, क्योंकि उसने कभी भी सूरज उगना या सूरज ढलना नहीं देखा है। आई शुड बी होल्ड विद ओ द मैग्निफिसेंट पेनोरमा ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, कि मुझे देखना चाहिए, बी होल्ड मतलब सी, देखना, तो मुझे ये ओ जो मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा वाव वाली जो चीज़ है, जैसे
जो लाइट सन से आती है और कैसे वो अपनी सोई हुई अर्थ को जगा देती है ना। क्योंकि जैसे ही सूरज उगता है तो सारा जो अर्थ होती है, सारी जो दुनिया होती है वो जाग उठती है। तो उसको देखना है कि वो कैसे होता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हास्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। और मैं क्या करती हूँ, इस दिन को मैं किसे डिवोट करूँगी, क्या करना चाहूँगी इस दिन मैं उठने के बाद मैं सूरज को देख के उसके बाद एक छोटा सा ग्लिम्स लेना चाहूँगी। ग्लिम्स मतलब होता है ब्रीफ लुक, कि एक छोटा सा मैं झलक देखूँगी कि वर्ल्ड का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, ये जानना चाहूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, कि मैं एक जो मैन है उसका एक जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, जो उसने प्रोग्रेस की है, उसका एक मुआयना करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि क्या क्या उन्होंने चेंजेस आई हैं मैंस के वर्ल्ड में। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूज़ियम्स, और वो सब देखने के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, म्यूज़ियम में जाऊँगी, एग्जीबिशंस देखूँगी। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट। तो वहाँ जाके मैं क्या देखूँगी, मेरी आईज़ ये देखेंगे कि कैसे जो अर्थ है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कि एनिमल्स ने क्या चेंजेस देखे हैं, जो मैन हैं, हम लोग हैं, उन्होंने क्या चेंजेस देखी हैं, वो सब वो देखेगी। और gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared, with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। और उसके साथ ही मैं जो बड़े बड़े डायनासोर्स होते हैं उनके रिमेन्स देखूंगी, उनके अवशेष देखूंगी, है ना, कि जैसे आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होते हैं डायनासोर्स के होने के, वो सब देखूंगी। और उसके बाद मास्टोडन्स होते हैं कि बहुत बड़े एनिमल होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, उनको भी देखूंगी, जो कि बहुत पहले थे इंसानों के आने से पहले, है ना। तो उनके बारे में भी जानूंगी, जिसे जो इंसान है उन्होंने बदल दिया, कि जैसे ही वो ख़त्म हुए इंसान आ गए और उसने अपने टीनी स्टैचर क्या होता है कि छोटे से स्टैचर मतलब कि फ़िज़िकल जो उसका, कि वो लोग तो जो एनिमल्स थे वो इतने बड़े थे, है ना, पर उनको चेंज किसने किया, उनके बाद कौन आए इस दुनिया में, हम इंसान आए, जो कि दिखने में तो बहुत छोटे हैं, पर वो जो उनका पावरफुल ब्रेन है हमारा, वो एक एनिमल किंगडम को कन्क्वर कर सकता है, कि जैसे हमने किया है। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। और उसके बाद जो अगली सुबह होगी, जो मेरा लास्ट थर्ड डे होगा देखने का दुनिया को, उसमें मैं फिर से जो सुबह होगी, जो सन उगेगा उसको ग्रीट करूँगी, उसको देखूँगी। एंड टू डिस्कवर न्यू लाइट्स, न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी टुडे, दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड। तो ये जो थर्ड डे होगा, जो लास्ट डे होगा मेरे देखने का दुनिया को, उसमें मैं क्या करूँगी, एक नई जो ब्यूटी है दुनिया की उसको देखूँगी, जो कि है वर्क डे वर्ल्ड, कि मतलब जो सिटी में जाके ये सब देखूँगी कि मैन और वुमेन कैसे काम पर जाते हैं, है ना, उनका बिजनेस वर्ल्ड, उनकी बातें वहाँ जाके उनमें देखूँगी। amid the haunts of men going about the business of life। हॉन्ट्स मतलब कि वहाँ जाके देखूँगी जहाँ जो लोग हैं वो रेगुलरली आते जाते रहते हैं, है ना, कि जो लाइफ जहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, उसे हॉन्ट्स कहते हैं। तो वहाँ जाके मैं उनके लाइफ के बारे में देखूँगी, कैसे कैसे मैन क्या करते हैं। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और उसके लिए वो कहाँ गई, सिटी में जाएगी। First, I stand at a busy corner, merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their life। तो फर्स्टली वो क्या करती है, जैसे ही वो सिटी में जाएगी तो वो एक बिज़ी कॉर्नर पे, मतलब कि जहाँ बहुत सारे लोग हो, वहाँ खड़ी होगी, और वो सिर्फ लोगों की तरफ देखेगी, ये देखेगी, ऑब्ज़र्व करेगी और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी, समझने की कोशिश करेगी कि उनकी डेली लाइफ कैसी हैं, कि कौन क्या कर रहा है। उसे स्माइल्स दिखती हैं, कि अगर मैं स्माइल देखूंगी, किसी को हंसते हुए देखूंगी तो मुझे खुशी होगी, एंड आई एम हैप्पी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड,
कि अगर मैं किसी के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखती हूँ, डिटर्मिनेशन मतलब किसी कुछ कर दिखाने का जज्बा देखती हूँ, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा। आई एम सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट। अगर मैं किसी के उस मतलब एक्सप्रेशन में दुखी देखती हूँ उसको, या सफरिंग देखती हूँ, तो मुझे कंपैशनेट फील होता है, मुझे उस पर उसके लिए बुरा लगता है, उस पर सिंपैथी आती है। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। और फिर जो थर्ड डे की मिडनाइट होगी, आधी रात को, जो मेरी साइट है वो वापस से चली जाएगी, कि मैं वापस से ब्लाइंड हो जाऊंगी, वापस से मुझे दिखना बंद हो जाएगा, और जो मेरी ज़िंदगी है वो फिर से पूरी की पूरी डार्क हो जाएगी। Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. पर नेचुरल मतलब कि बहुत ही नेचुरल बात है कि ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास असल में ऐसा तो है नहीं कि उसने सच्ची में ये सब देखा है, वो सिर्फ इमेजिन कर रही है। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. और जैसे ही मेरी डार्कनेस फिर से आ गई उसकी आंखों पे 3 दिनों के बाद, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि कैसे उसने कुछ भी अब तक असल में देखा ही नहीं है, और कितना कुछ रह गया है उसके देखने के लिए। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी। तो वो कहती है, मैं जो कि ब्लाइंड हूँ, जो देख नहीं सकती, वो जो देख सकते हैं उनको एक हिंट देती हूँ, एक सुझाव देती हूँ। यूज़ योर आइज़ एज इफ़ टमोरो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड। तो वो कहती है कि तुम्हें अपनी आंखों को इस तरीके से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इस तरीके से दुनिया को देखना चाहिए कि जैसे तुम कल ही ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। और ऐसा ही तुम्हें अपने अदर सेंसेस के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ बर्ड, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, एज इफ़ यू वुड बी स्ट्राइकन डीप टमोरो। तो वो कहती है कि जैसे तुम्हें आँखों को अपनी इम्पोर्टेंस देके हर चीज़ को देखना चाहिए, जैसे कि तुम कल ही ब्लाइंड हो जाओ, वैसे ही तुम्हें जो तुम्हारी सुनने की सेंस है, सुनने की क्षमता है, उसे भी इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तुम्हें जो बर्ड्स हैं उनके गाने सुनने चाहिए, जो वॉइस की जो म्यूज़िक है, मतलब खुद की वॉइस की, दूसरों की वॉइस की, उसको सुनना चाहिए। या जो ऑर्केस्ट्राज होते हैं, है ना, उनके जो होती हैं अलग अलग म्यूज़िक की ट्यून्स, उन्हें सुनना चाहिए। और वो भी इस तरीके से कि तुम कहीं कल डीफ ना हो जाओ, कहीं कल तुम्हें सुनना ना पाओ। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ़ टमोरो योर टेक्टाइल सेंसेस वुड फेल। तुम्हें चीज़ों को ऐसे छूना चाहिए, ऐसे फील करना चाहिए छू के उन्हें, कि जैसे कल ही तुम्हारे टेक्टाइल सेंस होते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो हमें फील होता है ना कि वो चीज़ रफ़ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, तो वही हमारे टैक्टाइल सेंसेस होते हैं। तो उन्हीं को कहती है कि तुम्हें हर चीज़ को ऐसे छूना चाहिए कि कल ही तुम्हारे टैक्टाइल सेंस हैं, जो छूने की किसी चीज़ को क्षमता है, वो ख़त्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी। Smell the perfume of flowers, taste with relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again। और जो सूंघने की, स्मेल करने की किसी चीज़ को, परफ्यूम को, फ्लावर्स को, है ना, सूंघने की जो समय क्षमता है, जो तुम्हारी टेस्ट करने की क्षमता है, उसको तुम्हें हमेशा रेलिश करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। हर एक मोर्सल होता है खाने का, हर एक जो बाइट, हर एक नवाला जो तुम अपने मुंह में रखते हो, उसे तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, उसे इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, इस तरीके से कि शायद तुम कल ना सूंघ पाओ और ना किसी चीज़ को टेस्ट कर पाओ। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फेसेस ऑफ प्लेजर and beauty which of the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। तो ये क्या कह रही है कि तुम्हें अपने सारे सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना। जितने भी जो प्लेजर के, जितने भी नेचर ने हमें सेंसेस दिए हैं, जितने भी देखने की चीज़ें दी हैं, ब्यूटी दी है, खाने के लिए दिया है, टच करने के लिए दिया है, सूंघने के लिए दिया है, उन सब को हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए, उन्हें आज में ही जीना चाहिए। बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट माइट बी द मोस्ट डिलाइटफुल।
तो ये क्या कह रही है, जो हमारी स्पीकर है वो कहती है कि चाय और मतलब कि सारे सेंसेस इम्पोर्टेंट होते हैं, पर मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ, कह सकती हूँ कि जो साइट है, जो देखने की शक्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, रोमांचक होती है। ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो किसने लिखा है, जो ऑथर है हमारी, वो कौन है, हेलेन केलर। ठीक है। तो हेलेन जो है वो इस चैप्टर की ऑथर है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर था, क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे हम जो अपने सेंसेस है ना, हम देखने को, सुनने को और टेस्ट करने को चीज़ों को, ये सब बहुत ही इजी लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फील होता है। आँखें, कान, टंग और ये सब सबके पास होती हैं, पर इन सब को यूज़ करने की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती है। इसीलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ समझना चाहिए, और कभी भी इसे नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है ना। इसे एक और इससे मॉरल हमें मिलता है कि हमें आज में जीना चाहिए, आज की जो नेचर की ब्यूटी है, जो हमारा आज है, उसे जीना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो ये हम में से कोई भी नहीं जानता। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप यू हैव गॉट इट एंड अंडरस्टूड इट परफेक्टली। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट का स्टार्ट करूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।